कि एक तरफ खेल कूद हमारे स्टेडियम में चल रहा है, उसी के साथ में 10 फीट छोड़कर ही मंशियात का अड्डा भी अब ये बिल्डिंग हकीकत है कि वहाँ पर बच्चे कभी कभार रात के टाइम पे या कभी उस टाइम पर जाते हैं, वहाँ पर गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमें एहसास है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस नशिस्त में आप सब दोस्तों का खैर मकदम है और मैं हूं आपका होस्ट दीन इमरान। एक तरफ अजान की गूंज और दूसरी जानिब खेल कूद की सरगर्मियां, और वही तीसरी जानिब अगर हम इंतज़ामिया की बात करेंगे तो इंतज़ामिया के आला अहदेदार भी इसी मकाम के, इसी जगह के बिल्कुल दाएं साइड में उनकी दफ्तर मौजूद है। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है SRTC शॉपिंग कम्प्लेक्स में। मैं सबसे पहले आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा जो मेरे दाएं ओर अभी दिख रहे हैं। बिल्कुल ये स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग है। अगर हम बात करेंगे ज़िला के तरक्याती कमिश्नर का दफ्तर भी मौजूद है। और अगर हम इस शॉपिंग कम्प्लेक्स की बात करेंगे तो शॉपिंग कम्प्लेक्स के पीछे की अगर हम बात करेंगे तो शॉपिंग कम्प्लेक्स के पीछे शेखुल आलम मस्जिद भी वाक़ा है। इस तामीराती प्रोजेक्ट को साल 2004 में उस वक्त की हुकूमत ने एक मंसूबे के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को अनंतनाग कस्बे में SRTC शॉपिंग कम्प्लेक्स का तामीराती काम सौंपा था। ताहम 19 बरस गुजरने के बावजूद भी अभी तक ये मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका। ज़राए के मुताबिक 2009 में इस मंसूबे पर नामालूम वजूहात की बिना पर फंड्स जो है रोक दिए गए थे, जिसके नतीजे में शॉपिंग कम्प्लेक्स का तामीराती काम तवील अरसे के लिए रोक दिया गया था। हालांकि 2015 में मज़कूरा मंसूबा पर तामीराती काम दोबारा बहाल किया गया, जबकि प्रोजेक्ट की लागत जो है करीब 9 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19.28 करोड़ रुपए कर दी गई थी। ताहम गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरसों से शॉपिंग कम्प्लेक्स का काम फिर से बंद पड़ा हुआ है और इस मंसूबे को मुकम्मल करने में इंतज़ामिया की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ैर तामीर शॉपिंग कम्प्लेक्स को यूं ही छोड़ दिया गया है, जिसके बायस इस तामीराती ढांचे को मंशियात के आदी लोगों और कमारबाजों ने अपना मरकज़ बना लिया है। मज़कूरा शॉपिंग कम्प्लेक्स के मुत्तसिल स्पोर्ट्स स्टेडियम मौजूद है। एक तरफ नौजवान मुख्तलिफ खेल कूद की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, तो वही दूसरी जानिब शॉपिंग कम्प्लेक्स में मंशियात और जुए का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, तो यकीनी तौर पर इसके बुरे असरात खिलाड़ियों पर भी मुरतब हो सकते हैं। मकामी लोगों और ताजरों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शॉपिंग कम्प्लेक्स की ज़ैर तामीर इमारत तिजारती मरकज़ के बजाय मंशियात का मरकज़ बन गया है। शॉपिंग कम्प्लेक्स नौजवानों के लिए रोज़गार का वसीला बनने के बजाय ये मंशियात की ओर राग़िब करने का एक ज़रिया बन गया है। तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजरने को आई है, लेकिन इस शॉपिंग कम्प्लेक्स का तामीराती काम जो है अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ के ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अक्सर वुचान कम्प्लेक्स बनो यह कम मूजूब बनाया गवर्नमेंटन आव तम खुद इस्तेमाल कर तथ बरक्स लड़कों ड्रग्स कोड बाकी चीज़ ये जन नमाजन तह मुश्किल गसान गवर्नमेंटस वन यह अगर तुम कुछ काज खुद बनो तुम क्या तम खुद इस्तेमाल कर नमाजन तह मुश्किल गसान महलस पे पे बुरा असर लड़की गई खराब लड़के गई खराब तिम पे पे बुरा असरात तम रात दोस अंदर कन ना तुम शुर तोड़ तह ड्रग्स बोतल तुलान गो मुश्किल गो महल खराब अमे अपील कर गवर्नमेंटस यह तमी खुद इस्तेमाल खुद बनो। इसमें बदकिस्मती एक और ये हो गई कि अब ये कुछ आवारा जैसी बिल्डिंग पड़ गई इस तरह, इसमें कुछ ना दीवारें हैं, न खिड़कियां है और न कोई चौकीदार है। चौकीदार न होने की सूरत में अब ये जो माल था अब ये इसमें मंशियात का अड्डा बन गया है, जो सुनने में है क्योंकि मैं इसका पड़ोसी भी हूँ। सुबह शाम इसमें कमरों में ऐसे लड़के होते हैं जो मंशियात लेते हैं। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक इसके लिए वजह से इसकी तरफ से तवज्जो कराई थी, लेकिन कुछ एक्शन उसमें नहीं हमको देखने मिले। तो यहाँ हमारे जिम्मेदार हैं म्यूनसिपल कमेटी के शाह साहब, उनसे भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके वो इसमें अपना एक्शन ले, क्योंकि उसने बहुत से काम किए हैं जो देखने में आए हैं, लेकिन पता नहीं इस वजह से कि जो गैर जानबदार इसी तरह
इसको नजर नहीं दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि वो इस पर पूरी तवज्जो दे। एक तो इसको कंप्लीट करिए, आखिरी मरहले का काम है, इसमें कुछ बजट खुसूसी पर स्पेशल पैकेज में इसको लाकर इस बिल्डिंग को हैंड ओवर कीजिए, कि ताकि आपकी भी आमदनी बढ़ जाएगी और लोगों का भी बिजनेस में दोबारा शुरू हो जाएगा। और इस्लामाबाद में ये जो बड़ा माल इस वक्त बन गया है, ये भी कुछ हमारी इसमें और तरक्की हो जाएगी। इतनी बदकिस्मती है कि एक तरफ खेल कूद हमारे स्टेडियम में चल रहा है, उसी के साथ में 10 फीट छोड़कर ही मंशियात का अड्डा भी अब ये बिल्डिंग बन गई है। और ये भी साथ में है कि हमारे जो ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस है, खासकर डीसी साहब को जो ऑफिस है वो भी साथ में इसके है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है कि कम से कम ये तो रोकथाम कीजिए इस मंशा का जो ये अड्डा बन गया। चलो बिल्डिंग में भी 6 महीने लगे, साल लगे, वो दूसरी बात है, लेकिन पहले प्रायोरिटी पर इसको 2 चौकीदार रखिए, ताकि इसका जो ये उधर मंशा का अड्डा बन, उस पर रोक लग जाएगी। और पुलिस से भी गुजारिश ये है कि वो भी वक्तन फवक्तन उस तरफ तवज्जो दे, उस पर छापा डाले, अपनी पुलिस की तरफ से निगरानी भी करे, ताकि वो जो मंशियात का अड्डा उधर बन गया है उससे हमारे ये बच्चे का फ्यूचर के ताजिर जो बात कर रहे थे इसी शॉपिंग कम्प्लेक्स के हवाले से, एसआरटीसी शॉपिंग कम्प्लेक्स के हवाले से बात कर रहे थे। इस हवाले से अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की बात करेंगे तो म्युनिसिपल काउंसिल में मौजूद चेयरमैन इंजीनियर हिलाल अहमद शाह ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एसआरटीसी कम्प्लेक्स के बारे में बताया गया कि 2004 में प्रोजेक्ट उठाया गया था, कोई 100-200 लोगों ने उस वक्त लोगों से 50-50 हज़ार भी लिए थे। 9.5 करोड़ के करीब ये प्रोजेक्ट बना हुआ था। फिर प्रोजेक्ट कई सालों से ऐसे ही कुछ काम हुआ था, प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था। खैर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब से मैं मिला, मैं उनका मशहूर हूँ। उन्होंने इसको लैंग्वेजिंग में उठाया। लैंग्वेजिंग में उठाने के बाद इसका काम ज़ोरों शोरों से शुरू हो गया, मगर 2020 में 26 फेब को इंजीनियरिंग विंग अर्बन लोकल बॉडीज एबॉलिश हुई और ये आर&बी को दिया गया। तब से लेके आज तक आर&बी ने इसमें कोई काम नहीं किया। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैंने जब फिर मीटिंग की आर&बी के साथ डाक बंगलो में, तो उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर साहब ने फिर ऑब्जर्वेशन कई सारी उठाई हुई है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उठाना, बाकी चीज़ मकसद यही है कि ये आपने एक अच्छी बात कही और हमारी नोटिस में भी है, हम भी वक्तन फवक्तन अपनी टीम्स भेजते हैं वहाँ पे, सफाई कराते हैं वहाँ पे। और ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पर बच्चे कभी कभार रात के टाइम पे या कभी उस टाइम पर जाते हैं, वहाँ पर गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमें एहसास है। तो वही जो बच्चे जो है जो वहाँ पर ड्रग वगैरह का हमारी नोटिस में आया, पर हमने भी हम अचानक वक्त पे दिन में 2 बार 3 बार भेजते हैं। यहाँ पर लोकल पुलिस भी उसका ख्याल रख रही है। तो मेरी गुजारिश है सबसे, एलजी साहब से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मैडम से, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस शहर को इतना खूबसूरत पिछले 2-2.5 साल में इतना काम हुआ है, लोग इतने सेटिस्फाई है, तो इसको भी कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश आपकी वसादत से ये रहेगी कि जहाँ पर भी ये कोई छोटे मोटे जो भी है वो जल्द अज जल्द हो, ताकि ये लोगों के जो ये जिस मकसद से बनाया गया था उसका इस्तेमाल किसी तरीके से। ये थे म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन इंजीनियर हिलाल अहमद शाह, जो इस कम्प्लेक्स के हवाले से बात कर रहे थे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत खाब खरगोश से जाग जाए और इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने में अपना कलीदी रोल जो है वो निभाए, ताकि बेरोजगार नौजवानों की राहें जो है वो हमार हो जाए। दीन इमरान, न्यूज़ वायर, अनंतनाग।